मान व सम्मान के योग आदरणीय भाई रामबुल जी व युवा ग्राम सेवा समिति के प्रधान व पदाधिकारी सहयोगी साथी व हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज हमारी युवा ग्राम सेवा समिति गांव सोथा में इंसानियत के हित के लिए बारीकी से जो कार्य कर रही है, उनसे प्रभावित होकर हमारे भाई रामबुल जी ने हमसे मिलने के लिए कहा कि आपकी युवा ग्राम सेवा समिति सोथा कैथल बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। उसके लिए हमारे बीच में रामबुल जी आए हुए हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में भाई रामबुल किशोर जी गांव सोथा में युवा ग्राम सेवा समिति के कार्यों से प्रभावित होकर के इन्होंने गांव की समिति से मिलने का इन्होंने आग्रह किया और हमारे जो प्रधान है उनसे बातचीत हुई कि मैं आपके गांव में जो आप विकास कार्य कर रहे हो मानव हित के लिए मैं उनसे प्रभावित हूँ और आपकी सेवा समिति है जो उनसे मैं मिलना चाहता हूँ और जैसे भी मेरे से हो सकता है मैं आपके साथ आपका सहयोग देना चाहता हूँ। हमारे गांव में जो युवा ग्राम सेवा समिति है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। गांव में सफाई का काम किया है और बहुत सारे हमारी जो सड़कें हैं उन पे काफ़ी गड्ढे हुए थे। आए दिन कोई ना कोई वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट वगैरह या चोट फेट का कारण होता रहता था। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आए दिन कोई ना कोई ये नया नया काम निकालते रहते हैं। अभी गाँव में एक खेल ग्राउंड है, उसके चारों तरफ पौधे लगाने का काम किया जिससे वातावरण शुद्ध हो और ऑक्सीजन की आवाजाही रहे, अच्छा वातावरण रहे, उसके लिए बहुत अच्छे से काम किए हैं और अभी भी निरंतर आगे प्रयास कर रही है कि हम और भी अच्छे काम करें। तो मैं अभी हमारे रामबुल भाई जी को दो शब्द कहने के लिए बुलाना चाहता हूँ, क्या वो आए और दो शब्द कहें। नमस्कार, जय हिंद। कर लो, ठीक है। आपका धन्यवाद जी, आप पहुंचे, आपने अपना कीमती समय निकाला और मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि युवा ग्राम सेवा समिति सोथा ने क्या क्या कार्य किए हैं। देखो, इस समिति का गठन वैसे तो मई 2018 में हुआ था जी। तो तब से कई बार काम चलते रहे, रुक गए, चलते रहे, रुक गए, निरंतर प्रयास चल ही रहा है। कभी संख्या ज़्यादा हुई, कभी कम हुई, कभी साथियों का योगदान मिला, कभी कम मिला, ज़्यादा मिला, तो चल रहे हैं जी। तो जिन साथियों ने निरंतर प्रयास किया उनका भी धन्यवाद इसमें समिति में। और अब हाल में जो समिति ने कार्य किया है, एक तो जैसा कि भाई जगमोहन जी ने बताया है कि जो हमारी सोथा से सीवन सड़क गई है, उसमें सीवन से एक पाइपलाइन आई हुई है। यहाँ पंचायत की ज़मीन है, गांव सोथा से निकल के हरनौला और सोथा के बीच, तो पाइपलाइन बिछी थी, उसके कारण जगह बैठ गई, वो दब गई, तो खड्डे हो गए थे। खड्डे इतने भयानक हो गए थे भी रात को किसी को आगे से अगर लाइट पड़ती तो साधन दिखाई नहीं देते थे। उसके अंदर कोई बाइक चली गई, हादसे, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो समिति ने इस कार्य को बड़ा गंभीरता से लिया और उस कार्य को पूरा किया जी, खड्डे बंद किए हैं। उसके बाद जी दिक्कत आ रही थी बच्चों को स्कूल जाने के लिए, खासकर लड़कियों को ज़्यादा दिक्कत थी। तो लड़कियों के लिए जी गाँव में से एक ऑटो लगाया हुआ है जिसमें 12 से 13 छात्राएं जाती हैं हर रोज। तो उनको ये भी बोला था अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो और भी लगाएंगे। तो उस काम को बहुत ज़रूरी देखते हुए कि बस का प्रबंध नहीं है या टाइमिंग मैच नहीं है टाइमिंग बस की, बस 9 बजे आती है स्कूल, 8 बजे लगता है, तो ऑटो लगाया गया। तो आगे कोशिश है अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो वापसी के लिए भी लगाएंगे या और ज़रूरत पड़ी गाँव में से ऑटो के एक और लगाएंगे। और जिसके बाद अब जो ये पंचायत आई है, इन्होंने बच्चों खेलने के लिए खेल ग्राउंड दिया है, 3 किले का, लगभग 3 एकड़ में है वो। उसकी बाउंड्री पे पौधे लगाए हैं, पौधे लगाया। उसके रख रखाव के लिए एक चौकीदार भी रखा, समिति ने रखा है। और जो टेम्पो का खर्चा है देने का वो भी समिति कर रही है और साफ सफाई काम कर रही है। और हमारी समिति का मुख्य उद्देश्य है, सबसे ज़्यादा हम शिक्षा पे जोर देंगे जी। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों को लेकर चल रहे हैं और स्वास्थ्य के साथ पौधे भी आएंगे साथ में। पौधे, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर समिति का जोर है जी। ये अभी तक कार्य किए हैं। बाकी आगे जैसे कुछ आप भी हमें गाइड करो, कैसे करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए जी। आपके आय के साधन क्या है? आय का साधन फिलहाल कुछ नहीं है,
आपसी भाईचारा ही हमारा आय का साधन है जी, जो जितना दे रहा है वैसे चला रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले सभी साथियों को राम राम। आदर और सम्मान के योग गांव सोता की सरपंच, नंबरदार सरपंच, मेंबर और नई पंचायत और जितने भी एनजीओ को चला रहे हैं युवा साथी, सभी का मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए सभी का धन्यवाद। और जो आप लोग ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वैसे तो देखो सामाजिक कार्य बिना संगठन के नहीं चलता, लेकिन संगठन बनाने के लिए सबसे पहले हमें विल पावर की जरूरत होती है, आत्मिक शक्ति होनी हमें जरूरी है। और दूसरी बात क्या होती है, जब संगठन बनता है तो विश्वास भी सबसे बड़ी चीज होती है। हम अगर पूरे साथी एक साथ मिलकर चलेंगे, संगठन को मजबूत बनाएंगे, धीरे 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 एक साथी, दो साथी, चार साथी बढ़ते चलेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके साथ पूरा गांव भी लगेगा। तो इसमें क्या है, सामाजिक काम जैसे भाई साहब ने बताया, सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य है। सबसे पहले हर घर के अंदर शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। अगर शिक्षित हर व्यक्ति होगा, अपने घर का सुधार होएगा, अपने आपने का सुधार होएगा, समाज का सुधार करेगा तो गांव में अच्छे काम होंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि सामाजिक काम कर रहे हैं, सड़क में गड्ढे थे वो भर दिए, जो सरकार का काम था, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी की है और आप लोगों ने वो काम पूरे किए। और दूसरी बात यह है कि जब लड़कियां यहाँ से 2-4 किलोमीटर जो सीवन पढ़ने के लिए जाती है, लड़की को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव के अंदर जो +2 तक का स्कूल होता है या फिर मिडिल या फिर 10वीं तक का होता है, लेकिन लड़कियों को बाहर पढ़ाना हमारे लिए भी मुश्किल होता है, जो गरीब तबका मजदूरी से, व्यवसाय से जुड़े होते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन फिर भी आप लोग इस काम के सराहनीय हैं कि आपने ऑटो लगाकर सीवन तक उन लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजा है। और खास करके मैं भी अपना व्यवसाय बता दूं, राजनीतिक में आने से पहले मैं भी टीचर हूँ, पीवी टीचर प्राइवेट। और दूसरी बात यह है कि जब आप ऐसा काम कर रहे हैं और लड़कियों की शिक्षा के लिए आपने ऑटो लगाया, जैसी भी सहायता हो मेरे को आधी रात फोन कीजिए, मैं आप लोगों के साथ तैयार हूँ। और जितनी भी होगी, जहां तक पॉसिबल होगा, आप ये ना सोचना कि कोई बड़ा नेता हूं। मैंने जब जिला परिषद का चुनाव, भाई साहब सिंह हो गया, बंटी हो गया, आप लोग अंकल जी हो गए, आप लोगों के प्यार से ही लड़ा था और उसमें कुछ सीखने को मिला था। और सीखने को मिला तो आप लोगों को जैसे साथी मिले, अच्छे मिले और आप लोगों के साथ जुड़ के ही सामाजिक काम किए जा सकते हैं। और शिक्षा के लिए आप कभी भी किसी भी गरीब लड़की हो, गरीब बच्चा हो, वर्दी हो, कपड़े हो, किसी भी तरह की शिक्षा के लिए ओनली, ऐसे तो है नहीं कोई लड़का हो भी उसको पैसे की जरूरत है और घरेलू काम चला ले, लेकिन ओनली शिक्षा के लिए आप ज्यादा जोर दो। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ और जितना भी मेरा सहयोग होगा मैं आप लोगों के साथ हरदम कदम से कदम मिला चलूंगा। दूसरी बात आपने की है खेलों की। अगर खेल होंगे गांव में तो बच्चे क्या है, नशे से दूर रहेंगे। ये सबसे बड़ी पहल है। खेल और शिक्षा दोनों चीजें होंगी। एजुकेशन ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति को नितारती है। शिक्षा के साथ ही स्वस्थ बनता है व्यक्ति। स्वस्थ अगर बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसका माइंड भी वॉश होगा। नहीं, आजकल आपने देखा है बर्बादी के इतने कारण ये फोन है। फोन के अंदर हर चीज है, थोड़ा सा टच कीजिए हर बुराई निकल जाएगी। अगर इसका सही यूज किया जाए तो बच्चा बहुत कुछ बन सके। प्रज्ञा है, आपने सुना होगा, प्रज्ञा 17 साल का है, चेस में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और बहुत से व्यक्ति आप केबीसी भी देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे गरीब घर से जो पढ़ के वो जो स्ट्रीट लाइट होती है, जैसे पुराने जमाने में पढ़ते थे, वो पढ़ कर जा रहे हैं, अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं भी ये चाहता हूँ कि सोता में कोई ना कोई बच्चा ऐसा आए जो अपना गांव का और अपना एरिया का, ब्लॉक का नाम रोशन करे और उनके नाम के साथ हमारा भी कुछ नाम जुड़े कि हमें थोड़ी बहुत ही सहायता की, इस बच्चे ने वो मिसाल बनी है। तो ऐसे ही आप अपनी एनजीओ को चलाए रखिए और इसको कभी बुझने मत दीजिए। पीछे ने टांग खींचने वाले आप लोगों के बहुत होंगे, क्योंकि ऐसे मिल जाते हैं समाज के अंदर। ये लोग तो वैसे अपना स्वार्थ के लिए इकट्ठे हुए हैं और कुछ ना कुछ नया रचेंगे। अगर आप लोगों का जो है संगठन है ये मजबूती से चलता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहोगे, अच्छे काम करते रहोगे, एक दिन ऐसी मिसाल बनेगी आप लोगों को बहुत दूर दूर तक याद किए। और इसलिए भाई साहब आप लोगों ने आज बुलाया। पहले तो मेरे पास टाइम नहीं था पूछने के लिए, फिर कई बार ऐसा मौका आया आप लोगों का थोड़ा टाइम बिजी था, तो आज परमात्मा की दया से सौभाग्य मिला कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। और जब भी जैसे भी आप लोग चाहोगे, जब भी मेरे को बुलाओगे, जिस तरह से भी जैसी भी सहायता चाहोगे, मैं आप लोगों को साथ हूँ। और कभी ये नहीं सोचना कि ये बयान है या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
एनजीओ के लिए तो मैं बहुत दिल से जुड़ता हूँ। जिसके साथ जुड़ा है, चाहे वो कन्यादान हो, चाहे शिक्षा के लिए, उन लोगों से पूछ लेना कि हम दिन रात भी काम किए है। और जितना हो सके, देखो आज मैं कोई ऐसा पद पे भी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों की कोई बड़ी सहायता ग्रांट देके आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। जितना होगा नेक कमाई में से आप लोगों का हिस्सा जरूर निकालता रहूंगा। और आज के लिए आप लोगों के लिए एक छोटी सी भेंट है, और ज्यादा बड़ी भी नहीं और मेरे लिए ज्यादा छोटी भी नहीं है। तो 5100 रुपये मैं आप लोगों के लिए एनजीओ के लिए दे रहा हूँ। तो जैसे भी होगा आप लोग बुलाते रहिए, प्यार देते रहिए, हमें तो प्यार की भूख है, और आप लोगों का आशीर्वाद की सबसे बड़ी ताकत होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई रामबुल जी का 5100 रुपये युवा ग्राम सेवा समिति को अनुदान राशि दी है जिन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।